हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नन्हे किड्स। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि आप कैसे यूकेजी क्लास के बच्चों को विदाउट स्कूल एनवायरनमेंट, विदाउट टीचर, घर पर खुद से ही उसे बुक रीडिंग करना, इज एम आर, साइड वर्ड, दिस दैट का कॉन्सेप्ट इजी वे में और बहुत जल्द कैसे सिखा सकती हैं। अगर आप बच्चों को इस तरह से पढ़ाएंगी तो जब बच्चा लॉन्ग वेकेशन के बाद स्कूल जाना स्टार्ट करेगा तो वो बहुत जल्दी अपना सिलेबस कवर कर पाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द मिल जाए। सबसे पहले हमें बच्चों को सीबीसी वर्ड सिखाना चाहिए, उसे सीबीसी वर्ड से इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। जब बच्चा 3 लेटर में परफेक्ट हो जाए तब उसके बाद हमें उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज बच्चों को करवानी चाहिए। अगर आपने अभी तक अपने बच्चों को 3 लेटर वर्ड सही तरीके से नहीं सिखाए हैं तो आप ऊपर जो आई बटन शो हो रहा है उस पर क्लिक कर मेरी सीबीसी वर्ड रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी अपने बच्चों को सीबीसी वर्ड सिखाने में। सीबीसी वर्ड करवाने के बाद अब हमें कौन सी एक्सरसाइज करवानी चाहिए बच्चों को, जिससे उन्हें सीबीसी वर्ड अच्छे से क्लियर हो जाए। सीबीसी वर्ड करवाने के बाद बच्चों को हमें 1 और मोर देन 1 वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना चाहिए। इसे सिंगुलर प्लूरल भी कहते हैं। इससे क्या होगा, जो बच्चे ने अभी तक सीबीसी वर्ड सीखे हैं, सीबीसी वर्ड करवाने के जस्ट बाद हमें बच्चों को 1 एंड मोर देन 1 का कॉन्सेप्ट करवाना चाहिए। इसे सिंगुलर और प्लूरल भी कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट को करवाने से क्या बेनिफिट है, जो भी वर्ड्स अभी तक आपने बच्चों को करवाए हैं जैसे कार, बैट, डॉग, वैन, तो बच्चे का इससे रिविजन होगा और साथ ही साथ बच्चों को 4 लेटर पढ़ने की हैबिट भी डेवलप होगी। तो आप बच्चों को क्लियर करें कि ये 1 और मोर देन 1 क्या होता है। अगर यहाँ पर एक कैप है तो यहाँ लिखेंगे हम कैप, और यहाँ क्या है, मोर देन 1, एक से ज्यादा कैप है तो इसको हम लिखेंगे कैप के साथ, क्योंकि ये एक से ज्यादा है तो साथ में हम लिख देंगे एस, कैप्स। इस तरीके से बैट, तो यहाँ हो जाएगा हमारा बैट्स। हमें सेम वर्ड लिखना है डॉग, और यहाँ लिखना है डॉग, और इसके साथ लगाएंगे हम एस। अब बच्चों को इसे कैसे पढ़ना है, बैट, बैट्स, हमेशा स का साउंड आना चाहिए, डॉग, डॉग्स, फैन, फैंस। इस तरीके से आप बच्चों को रीड करना भी बताएं तो बच्चा इससे 4 लेटर रीड करना सीखेगा और साथ ही साथ उसका सिंगुलर और प्लूरल का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। अब कहीं कहीं हमें ईएस का भी यूज करना पड़ता है, तो आप बच्चों को क्लियर करवाएं। जैसे यहाँ लिखा था हमारा बैट, तो इसके साथ हमने एस लगाया तो ये बैट्स हो गया, पर इसको हम पढ़ते हैं बस। यहाँ तो ऑलरेडी एस लगा हुआ है, तो अब इसमें क्या करेंगे, तो बच्चों को बताएं जब भी हम कोई वर्ड रीड करते हैं तो स या श की आवाज़ आती है तो उसके साथ हमें ईएस का यूज़ करना होगा। जैसे यहाँ है बस, तो यहाँ पर आएगा ईएस। फॉक्स, तो यहाँ लगेगा इसके साथ ईएस लगाएंगे। बॉक्स, फिश, सीएच के साथ भी हम ईएस लगाते हैं, पर मैंने अभी यहाँ सीएच का कॉन्सेप्ट बच्चों को क्लियर नहीं करा है, क्योंकि अभी बच्चा यूकेजी क्लास में पढ़ता है। जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़ेगा उसे समझ होगी, उसे वर्ड्स पढ़ने आ जाएंगे, तो आप उसे सीएच का कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवाएं। नेक्स्ट आता है हमारा यूज ऑफ एंड। अ बॉय, अ गर्ल। अब बच्चों को ये 3 लेटर वर्ड्स पढ़ने आते हैं। आप बच्चों को बताएं ये एक साइड वर्ड होता है जिसे हम एंड बोलते हैं, और इसका हिंदी मीनिंग होता है और। जैसे मैं और तुम, आई एंड यू। इसी तरीके से अ बॉय, अ गर्ल। बच्चों को इसे लिखने की प्रैक्टिस करवाएं। अ बॉय एंड अ गर्ल। अ कैट एंड अ डॉग। A tub and a mug। जब आप बच्चों को एक वर्ड्स का ग्रुप बना के देंगे, सेंटेंस बना के देंगे, तो बच्चों में रीडिंग की स्किल इम्प्रूव होगी। तो अब ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स लीजिए 3 लेटर बेस्ड, जिन वर्ड्स को बच्चा बहुत अच्छे से पहचानता है, जिन वर्ड्स को बच्चा इजीली पढ़ पाता है, आप उसी से रिलेटेड उसको एक्सरसाइज बना के दीजिए। बहुत सिंपल चेंज द जेंडर देने हैं बच्चों को। बुल, तो बुल का होता है हमारा काउ, कॉक का जेंडर होता है हैन। इसके बाद बच्चों को आप आई और यू के बारे में बताएं कि ये आई वर्ड होता है और इसको हम यू पढ़ते हैं। आई के साथ हमेशा एम का यूज़ करते हैं और यू के साथ हम आर का यूज़ करते हैं। आई एम अ बॉय, आई के साथ क्या यूज़ होगा, एम, तो इसको क्या पढ़ते हैं, आई एम अ गर्ल। आई एम राम। आई और यू का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के बाद बच्चों को ही और शी से इंट्रोड्यूस करवाएं, और इनके साथ हम इज का यूज़ करते हैं। ही इज़ अ बॉय, तो शी के साथ क्या यूज होगा, इज। शी इज अ गर्ल। ही
इज टॉल, शी इज माई आंट। आप यहाँ पर इसी तरीके के वर्ड बच्चे के साथ यूज करें, बॉय, गर्ल, टॉल, आंट, सैड, अनु, जिन्हें बच्चा इजीली रीड कर सके, क्योंकि बच्चा अभी यूकेजी क्लास में है और अगर आप ज्यादा बड़े वर्ड्स बच्चों को देंगे तो उन्हें देखते ही पढ़ने की कोशिश भी नहीं करेगा और मना कर देगा। नेक्स्ट वर्कशीट आती है हमारी दिस और दैट। दिस इज अ बैट। बच्चों को बताएं जो पास वाली चीज होती है उनके लिए हम दिस का यूज करते हैं और जो थोड़ी दूर होती है चीजें उनके लिए हम दैट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप बच्चों को लिखने के लिए कहें और साथ ही साथ उसे पढ़ने के लिए कहें ताकि उसकी रीडिंग स्किल भी इम्प्रूव होती रहे। दिस इज अ बैट। तो यहाँ पर आएगा, क्योंकि ये कैट सेंटेंस के बिल्कुल पास बनाई है मैंने, तो यहाँ आएगा दिस इज आ। अब उसको 3 लेटर वर्ड्स लिखना है यहाँ पर, कैट, तो ये भी क्लियर हो जाएगा। दिस, इसको क्या पढ़ते हैं हम, दिस। तो इस तरीके से आप बच्चों को दिस और दैट लिखना सिखा सकते हैं, साथ ही साथ उसे पढ़ना सिखा सकती हैं। दिस इज अ कैप, दैट इज अ हट, इसको क्या पढ़ते हैं हम, दैट। तो यहाँ लिखना है हमें दैट इज अ पेन, यहाँ आएगा दैट क्योंकि ये दूर है। दैट इज अ टॉप। अगर आप इसी तरह से मेरा पैटर्न फॉलो करेंगे तो आप बहुत जल्दी बच्चों को ये साइट वर्ड बहुत इजीली समझा पाएंगी। आई, यू, आई के साथ माई का यूज करेंगे, यू के साथ योर का। जैसे आई के साथ किसका यूज करा जाता है, एम। आई एम मीरा, दिस इज, इसको क्या पढ़ते हैं, माई। दिस इज माई बैग, मैं मीरा हूँ और ये मेरा बैग है। आई एम राज, दिस। फिर बच्चों को खुद से लिखने के लिए प्रैक्टिस करवाएं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करवाएंगे बच्चा तभी इन चीज़ों को सीख पाएगा। दिस इज माई बॉल, यू के साथ आर का यूज़ करेंगे। दैट इज, फिर यहाँ आएगा यू, योर। अब हम माई नहीं लिखेंगे, अब हम लिखेंगे योर, क्योंकि यहाँ पर यू लिखा है। यू के साथ योर, आई के साथ माई। इस तरीके से आप बच्चों को समझाएं। नेक्स्ट वर्कशीट हमारी हैज़, हैव। ही और शी के साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं। यू, वी, दे, आई के साथ हम हैव का यूज़ करेंगे। इस तरीके से आप बच्चों को एक एक चीज़ के बारे में बताएं। पहले आप सिर्फ बच्चों को इतनी ही एक्सरसाइज करवाएं, ही और शी से रिलेटेड ही उसको सेंटेंस बना के दें। जब बच्चा हैज़ के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझने लगे देन उसे हैव का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएं। एक साथ दोनों कॉन्सेप्ट ना करवाएं। जब बच्चा एक कॉन्सेप्ट में क्लियर हो जाए उसके बाद दूसरे कॉन्सेप्ट को बच्चों को समझाएं। अब यहाँ हम करेंगे ही हैज़ अ डॉग, यू हैव अ डॉल। वॉट इज दिस, अब बच्चों को बताएं कि इसको हम वॉट पढ़ते हैं, वॉट इज दिस। तो इसको करेंगे हम, पहले आएगा दिस, फिर यहाँ लिखेंगे इज, फिर ए, और ये किस चीज़ की पिक्चर है, कार की। दिस इज अ कार। अब यहाँ के लिखा है व्हाट इज दैट। जब आप बच्चों को इस तरह से सेंटेंस पढ़ाएंगे तो उसको अपने आप से पता चल जाएगा इसे इस बोलते हैं, इसे दैट पढ़ते हैं। तो यहाँ पहले स्टार्टिंग में आएगा दैट, फिर इसी में से इज अ मैन। व्हाट इज दैट, दैट इज अ। अब बच्चों को हमने आई, यू, शी, माई, वी, ही, एंड, दैट, दिस, एम, आर, मी, द, इज, हैज, हैव। आई थिंक ये सारे साइड वर्ड बच्चे को आप इस एक्सरसाइज से बहुत इजीली सिखा सकती हैं। अगर आप उसे डायरेक्टली ऐसे साइड वर्ड सिखाने के लिए कहेंगी कि इसको आई पढ़ते हैं, इसको माई पढ़ते हैं, तो बच्चा 1 दिन याद रखेगा, 2 दिन याद रखेगा, पर आगे वो भूल जाएगा। जब तक उसकी आप प्रैक्टिस नहीं करवाएंगे, इन चीज़ों को प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे, ना तो वो साइड वर्ड्स याद रख पाएगा, ना ही वो सीवीसी वर्ड याद कर पाएगा। सीवीसी वर्ड करवाने के बाद इस तरह से आप बच्चों को एक्सरसाइज बना के दें जिनसे उन्हें साइड वर्ड अच्छे से लर्न हो जाए। तो पेरेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव को व्हाट्सएप पर, जिनके बच्चों को अभी ज़रूरत है इस तरीके की वीडियो की। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।